हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को एक्सेस करें, ताकि वो लोग को फैक्टराइजेशन के सम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े और वो लोग अपने सम्स में बहुत ईजिली फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस टू। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है। एफ एक्स गिवन है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ p विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पे मूव करेंगे और यहाँ पर बोल दिया है कि x माइनस टू जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है, एफ एक्स का। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 से हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि बोल दिया है x माइनस टू क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, डेट मीन्स अल्फा का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि अल्फा क्या है, x क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो आप फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आइए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह में एफ ऑफ 2 पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2। सॉल्व करिए क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 माइनस 2p माइनस 2। बोले क्लियर है। 2 8 ज़ा 16 माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 माइनस 2p, ठीक है। तो 16 में से 6 गया 10 माइनस 2p। बोले क्लियर है। क्लियर है सभी को। तो माइनस पी एक्स ही दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये किसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, कौन फैक्टर, देखिए यहाँ पर बोला है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर। तो हम एफ ऑफ टू जो वैल्यू आया है 10 माइनस 2p, 10 माइनस 2p को हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से, एकदम कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2p हो जाएगा। क्लियर, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर है। और 2p इज इक्वल्स टू 10 लिख सकते हैं, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 10/2 विच गिव्स मी द वैल्यू p इज इक्वल्स टू 5। बोले क्लियर है कि डाउट है, सभी को क्लियर है, क्लियर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए। तो ये तो आ गया p का वैल्यू, डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। p का सब पार्ट, p का बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का सब पार्ट, विद द वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, p का वैल्यू क्या मिला हुआ है मुझे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या था मेरा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2 माइनस पी एक्स माइनस 2। बोलिए क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो p के जगह हम लोग 5 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। क्लियर, सभी को क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि ये कहाँ गया, x माइनस 2, ये क्या था, ये इसका फैक्टर था। क्लियर, किसका फैक्टर था, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 का। तो हम लोग इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है, 3, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 3 बार x माइनस 2 यहाँ पर लिखेंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2। बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x क्यूब आ जाए, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, प्लस 3x स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस 5x है, तो और माइनस 2x चाहिए, तो यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये आ रहा है क्या, नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 2 होगा 6x माइनस 6x
तो अब -6 को -5 बनाने के लिए मुझे +x करना पड़ेगा, तो यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई करना है, +x -2 आ गया मेरा गिवन टर्म। तो यहाँ पर मैंने डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया, शॉर्टकट मेथड यूज़ किया फैक्टराइजेशन का, इज इक्वल्स टू x -2, ये कॉमन क्या बचा 2x² + 3x + 1 बचा। अगेन देखिए क्या हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, मिडिल टर्म में एकदम कर सकते हैं, कर दीजिए ब्रेक। 2x² + 2 + 1 = 3, बाहर x + 1, बोले क्लियर है, और x -2 तो एज इट इज़ रहेगा ही, इज इक्वल्स टू x -2 इंटू 2x² + 2x + x + 1 इज इक्वल्स टू x -2 इंटू 2x कॉमन x + 1 + 1 कॉमन x + 1, बोले क्लियर है, विच गिव्स मी x -2 इंटू x + 1 कॉमन क्या बचा 2x + 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है, अच्छा, और ये वाला लॉजिक, ये लॉजिक जिसको भी समझ में नहीं आया वो लोग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिवीजन मेथड से भी कर देते हैं, 2x³ - x², 2x³ - x² -5x -2 को डिवीजन मेथड से अगर हम करेंगे, किससे, x -2 फैक्टर है तो x -2 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा 2x², 2x³, क्लियर है, 2x² -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा -4x², क्योंकि सब्ट्रैक्शन करो तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3x² पॉजिटिव में और -5x ये नीचे उतरेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 6x हो जाएगा। अगेन देखिए साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा x और ये -2, ये नीचे आ जाएगा -2, क्लियर। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, +1 से मल्टीप्लाई करना है, x -2, साइन चेंज कर दीजिए, दोनों ही कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। देखिए अगेन हमको यही मिल रहा है 2x² + 3x + 1, यहाँ भी तो यही मिला था 2x² + 3x + 1, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलिए दोनों का ही आंसर मुझे मिल चुका है, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा अपने बुक से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सम्स में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x³ - 5x² + 5x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज 2x - 3 एज अ फैक्टर। अब मुझे इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, हम लोग ले लेते हैं, लेट p बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x³ - 5x² + 5x so that it has 2x - 3 as its factor, बोले क्लियर है। तो fx मेरा क्या हो गया, fx मेरा हो गया 2x³ - 5x² + 5x - p। ठीक है, और अगर ये इससे डिवाइड होगा तो मैं अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूँ 2x - 3 = 0 से इक्वेट करके, क्योंकि रिमाइंडर 0 आने वाला है। 2x = 3, x = 3/2। ठीक है, ये मेरा आ गया अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू मैं x के जगह में पुट कर दूंगा, x का वैल्यू 3/2 = सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/2 से, 3/2 का क्यूब माइनस 5 × 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 × 3/2 - p। बोले क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अच्छा देखते हैं, 2 × 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 माइनस 5 × 9/4 प्लस 5 × 3/2 - p इज इक्वल टू का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। ये आ गया 4, 27/4 माइनस 45/4 प्लस 15/2 - p। बोले क्लियर है। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 4 को, 4 एलसीएम चला गया, 27 - 45 प्लस 30, 2 2 ज़ा 4 तो 15 2 ज़ा 30 और p के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 4 ज़ा तो 4p, ये आ रहा है मेरा टर्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2x - 3 से, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट रिमाइंडर विल बी 0 इज इक्वल्स टू fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 27 और 30 क्या हो जाएगा, 57, 57 - 45 - 4p/4। ठीक है, इम्प्लाइज 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को तो वो 0 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। और 57 - 45 12 - 4p, बोले क्लियर है, विच इम्प्लाइज 12 इज इक्वल्स टू 4p, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू
12/4, 4 3s are, therefore वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 3। बोले क्लियर है। और मुझे क्या पूछा था, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मिल चुका है, p को ही सब्ट्रैक्ट करना था हम लोगों को, देयरफॉर 3 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम fx, so it is completely divisible by, क्या दिया था, completely divisible by 2x minus 3, by 2x minus 3 and we have got our answer। स्टेटमेंट में आप लोगों को आंसर लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बोले क्लियर है यहाँ पर। चलिए आइए नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का दो पार्ट है, क्या बोल रहा है देखते हैं दोनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a and b if x minus 2 and x plus 3 are both the factors of the expression x cube plus ax square plus bx minus 12। देखिए fx क्या गिवन है, नंबर 1 fx क्या गिवन है, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 12। बोले क्लियर है। अच्छा तो क्या हम दोनों वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग दो बार लिख देते हैं, एक बार ब्लू पेन से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12। ठीक है, आ जाइए। व्हेन एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, ठीक है, तो हम लोग एक्स माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह में हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12। क्लियर है। इसे क्या मिलेगा देखिए, 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12। क्लियर, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12 इज माइनस 4 प्लस 4a प्लस 2b। अब क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर है, तो हम लोग f ऑफ 2 की जगह किससे इक्वेट कर सकते हैं, 0 से इक्वेट कर सकते हैं। बोले क्लियर है। तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b, और अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4/2, 2 2s विच इम्प्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दिए हैं। अब आइए इधर राइट हैंड साइड में, व्हेन x प्लस 3 इज अ फैक्टर, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 3। इस बार x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, ये अल्फा का वैल्यू क्या मिला है, माइनस 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, अब क्योंकि x प्लस 3 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो एफ ऑफ 3 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3 का क्यूब होता है माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 9 है माइनस 3b माइनस 12। क्लियर, माइनस 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 39 प्लस 9a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। माइनस 39 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू 9a माइनस 3b, और अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, 39 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन 3a माइनस b, तो 3a माइनस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 39/3, 3 कितना ज़ा 13 ज़ा, विच इम्प्लाइज 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 13 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिए, इस b के सामने प्लस है, इस b के सामने माइनस है, डैट मीन्स दोनों इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेशन यूज़ करें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 13 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ऐड करना है अपने को, माइनस b प्लस b कैंसल्स आउट ईच अदर, 3a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 5 है, 13 प्लस 2 इज 15, a इज इक्वल्स टू 15/5, 5 3s are, therefore a इज इक्वल्स टू 3। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अच्छा, इसी को हम लोग पुट कर देंगे, इसी को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन
इक्वेशन 1 वी गेट 2a plus b is equals to 2, which implies 2 into 3 plus b is equals to 2, 6 plus b is equals to 2, b is equals to 2 minus 6, therefore b is equals to minus 4 and we have got our answer. तो हम लोग को a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है, therefore the required value of a is 3 and b is 4 आंसर. ठीक है, a और b का वैल्यू मुझे मिल चुका है. if x plus 2 and x plus 3 are the factors of this, find the value of a and b. ठीक है, अगेन मुझे सेम ही काम करना होगा. अब वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए एक बार, आप लोग को समझ में आएगा अच्छा से. देखिए नंबर 2, अगेन एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, 2 बार लिख लेते हैं. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, एक फैक्टर है एक्स प्लस 3, व्हेन एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करेंगे, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो लोग क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ माइनस 3 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 3 का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस 3 प्लस बी, विच इम्प्लाइज माइनस 27 माइनस 3a प्लस बी. और क्योंकि x प्लस 3 जो है ये फैक्टर है, तो f ऑफ माइनस 3 का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. 0 से इक्वेट कर दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 27 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस बी. इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए. ठीक है, अब आ जाइए व्हेन क्या था, x प्लस 2 था ना, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इम्प्लाइज f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस b, विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 2a प्लस b. बोलिए क्लियर है. अब f ऑफ माइनस 2 रिमाइंडर 0 देगा, तो ये तो 0 यहाँ पर आ गया, इक्वेट कर देना 0 से. लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस बी. क्लियर, इसका नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1. कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ किसी को? ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कर दीजिए. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 क्या है, माइनस 3a प्लस बी, इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 27, और इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस बी माइनस बी कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 3a प्लस 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 27 माइनस 8 इज 19. बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है. और a इज इक्वल्स टू माइनस 19. ठीक है, देयरफॉर a का वैल्यू मुझे मिल चुका है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है इक्वेशन 1, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, a का वैल्यू क्या मिला है, माइनस 19 मिला है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 19 प्लस b इज इक्वल्स टू 8. 19 2 ज़ा 38 माइनस माइनस प्लस, प्लस b इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 38, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू माइनस 30. देखिए b का वैल्यू मिल चुका है अपने को. देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज माइनस 19 एंड b इज माइनस 30 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. बोले क्लियर है, समझ में आया सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखते हैं ध्यान से. यहाँ पर क्या गिवन है, x प्लस 2 गिवन है, और यहाँ पर x माइनस 3 गिवन क्या है कि ये फैक्टर्स है किसका, एफ एक्स का. एफ एक्स क्या दिया हुआ अपने को, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. क्लियर है. अगेन इसमें भी हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो मैंने पिछले सम्स में किया था. आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लीजिए. तो एफ एक्स को हम लोग दोनों साइड में लिख लेंगे, पेन का कलर चेंज करके. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है,
देखिए ध्यान से, यहाँ पर फैक्टर क्या दिया, सबसे पहला फैक्टर दिया x+2, व्हेन x+2 इज अ फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन x-3 इज अ फैक्टर, x-3 इज अ फैक्टर, x-3 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3। बोले क्लियर है। अब हम लोग f ऑफ x के जगह में f ऑफ 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 प्लस 3a प्लस b। क्लियर है। 3a प्लस b इज इक्वल्स टू -27। ये हो गया इक्वेशन 2। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए व्हेन x+2 इज अ फैक्टर, तो x+2 को हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, विच गिव्स मी x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर। तो f ऑफ x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b। बोले क्लियर है। अब क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है और ये फैक्टर ही है, तो f ऑफ -2 की जगह क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू -8 -2a प्लस b। क्लियर है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, -2a और प्लस b को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल्स टू -8। यह है इक्वेशन नंबर 1। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बोले क्लियर है। पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों ही इक्वेशन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि b के सामने माइनस और b के सामने प्लस है, सिंपली एडिशन से ही अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा देखिए ध्यान से, 2a माइनस b इज इक्वल्स टू -8 और 3a प्लस b इज इक्वल्स टू -27। एडिशन है, माइनस b प्लस b एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा 5a इज इक्वल्स टू -35। बोले क्लियर है। ए का वैल्यू आ जाएगा -35/5 विच इज़ -7। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -7। ए का वैल्यू मुझे मिल चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कर दीजिए, पुटिंग द value of a in equation 1 we get 2a minus b is equals to -8, 2a minus b is equals to -8, 2a means into -7 minus b is equals to -8, -7 into 2 is -14 plus 8 is equals to b। ठीक है, क्या हो जाएगा, -6। बोले क्लियर, is equals to b, therefore b is equals to -6। क्लियर है सभी को। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज -7 एंड b इज -6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या था, f(x) क्या था, f(x) था x³ प्लस ax, x³ प्लस ax, का वैल्यू कितना है, -7x। क्लियर, प्लस b प्लस -6। बोले क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू x³ -7x -6। क्लियर है सभी को। अब देखिए ध्यान से, x+2 इसका एक फैक्टर है, x+2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, x+2 x³ -7x -6, तो हो जाएगा x² से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा x³ प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -2x स्क्वायर -7। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, x किससे मल्टीप्लाई करने पर -2x स्क्वायर आएगा, -2x से, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, -2x स्क्वायर -4x, साइन चेंज होगा, प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -3x और ये -6 नीचे आएगा। बोले क्लियर है। अगेन देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा -3x -6। ठीक है, साइन चेंज होगा, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर 0 एंड वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया है, एक्स प्लस टू आया है, एक्स प्लस टू, और दूसरा फैक्टर आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यही आया ना। अब देखिए इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन इज टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, बोलिए क्लियर है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, क्लियर है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन एक्स माइनस थ्री, बोलिए क्लियर है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो मुझे क्या क्या गिवन था इस क्वेश्चन में, मुझे x माइनस थ्री एक्स प्लस टू गिवन था, x माइनस थ्री और x प्लस टू गिवन था। एक और फैक्टर्स क्या था इसका, x प्लस वन। क्लियर है सभी को? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझा पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।